शाम का गमगीन वक्त था। पेड़ों के सायों तले एक बूढ़ी मां टूटी फूटी सांसों के साथ आहें भर रही थी। उसकी एक आंख नहीं थी और दूसरी से भी बस धुंधला धुंधला सा नजारा आता था। वो मां जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर जवान किया, आज उसी बेटे की बेरुखी ने उसे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जिस बेटे को उसने अपने खून और पसीने से पाला, वही आज उसकी जन्नत उजाड़ चुका था। मजबूरन वो बूढ़ी मां एक दरख्त के नीचे सहमी बैठी थी। हाथ में दूध की छोटी सी बोतल थी जो कोई राहगीर मुसाफिर तरस खाकर दे गया था। भूख से बेहाल जैसे ही उसने ढक्कन खोलकर घूंट भरने की कोशिश की, अचानक झाड़ियों से साएं साएं की आवाज आई। उसका दिल दहल उठा, आंखें फैल गईं। देखा, एक सांप लहूलुहान जख्मों से चूर उसकी तरफ रेंग रहा था। पीछे पीछे एक योगी सपेरा बीन बजाते हुए उसका पीछा कर रहा था। मगर खुदा की करनी देखिए, वो सांप किसी तरह जोगी के हाथ से बच निकला और सीधा बुढ़िया के फटे पुराने आंचल में जा छुपा। बुढ़िया की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। बदन कांपने लगा। मगर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा, अम्मा डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा। मेरा दुश्मन पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूं, मुझे पनाह दे दीजिए। मां हैरान थी, ये सांप भी बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने फटे पुराने दुपट्टे में उसे छुपा लिया। इतने में योगी पास आया और बोला, ए बुढ़िया, यहां से कोई सांप गुजरा है? मां कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरे रास्ते मुड़ गया। सांप आंचल से बाहर निकला और बोला, अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? यह सुनते ही बुढ़िया की आंखों से अश्कों का दरिया बह निकला। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, अगर सुनना चाहते हो तो दिल मजबूत कर लो, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। उसने कांपते लफ्जों में अपना गम बयान करना शुरू किया। मेरे पेट में बच्चा था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं हिस्से में से उनका माल न बढ़ जाए। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर बदर भटकती रही। फिर गांव के एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और सर छुपाने को मिट्टी का एक छोटा सा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरा हमाल बढ़ाता गया और फिर एक रोज अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी औलाद से नवाजा। वो मेरा दिल का टुकड़ा, मेरी आंख का तारा था। उसी के सहारे मैं दोबारा जी उठी थी। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। एक रोज मैं अपने नन्हे बेटे के साथ काम से लौट रही थी कि अचानक तूफानी आंधी चली और एक पेड़ मेरे लाल पर गिर पड़ा। उसकी मासूम आंख बर्बाद हो गई। उस वक्त मेरा कलेजा चीर गया। मैं सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो लोग उसे काना कहकर ताना देंगे। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। मैं दौड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है, मगर अगर पैसे हों तो नई आंख लग सकती है। मैंने कांपते होंठों से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास 2 आंखें हैं, एक निकालकर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंधेरी जिंदगी गुजार लूंगी, मगर अपने बेटे को एक आंख वाला देख नहीं सकती। डॉक्टर साहब ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अम्मी जान, आप पहले ही बहुत कमजोर हैं। एक आंख निकालना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन मां का दिल किसी तर्क को कहां मानता है। मैंने जिद की, गिड़गिड़ाई, रो रो कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की आंख लौटा दीजिए। मेरी 2 आंखें हैं, एक निकालकर मेरे बेटे को लगा दीजिए। मैं अंधेरी दुनिया में जी लूंगी, लेकिन मेरा लाल अधूरा न रहे। आखिरकार डॉक्टर झुक गया। मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नई रोशनी मिल गई। वो तंदुरुस्त हो गया, स्कूल जाने लगा। उसी स्कूल में मुझे भी झाड़ू पोछे का काम मिल गया। मैं दूर से उसे देख लेती तो दिल को ठंडक पहुंचती। लेकिन अफसोस, मेरा बेटा मुझे एक आंख से महरूम देखकर मुझसे नफरत करने लगा। छोटा था, मगर दिल में अजीब सी सख्ती भर चुकी थी। वो स्कूल में मुझे अपनी मां तक मानने से इनकार करता। वो कहता, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने कह दिया कि तू मेरी मां है, उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। ये सुनकर मेरा दिल चाक हो गया, मगर मैं खामोश रही।
जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी नफरत बढ़ती चली गई। कभी मेरे पास बैठकर खाना नहीं खाता था। कहता था, माँ तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत बनाया है कि तुम्हारे साथ बैठकर न तो मैं खाना खा सकता हूं और न ही तुम्हें देख सकता हूं। मैं रोते हुए कहती, बेटा 2 निवाले मेरे साथ खा लिया कर, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं पास बैठ जाती तो वो गुस्से में खाना फेंक देता। मेरा दिल हर लम्हा चाहता था कि उसे सीने से लगा लूं, उसकी थकन अपने आंचल में समेट लूं। लेकिन बेटे की नफरत के सामने मेरी मोहब्बत हार जाती। अब मेरा बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था। बिगड़े दोस्तों की सोहबत ने उसे आवारा बना दिया। सिगरेट, नशा, बुरे काम सब में पड़ चुका था। एक दिन मुझे तेज बुखार चढ़ा। मैं काम पर नहीं जा सकी और घर पर लेट गई। दिल में एक ही तमन्ना थी, काश मेरा बेटा आए और मुझे दवा ला दे। लेकिन बेटा उस रात घर ना आया, ना अगली सुबह, ना अगले दिन। दिल की तड़प बेकरार हो गई। मैं चादर ओढ़कर बाहर निकली। उसके दोस्तों से पूछा, बेटा कहीं मेरा दानिश नजर आया? कल से घर नहीं लौटा। उन्होंने हंसकर ताना मारा, अम्मा आप सच में उसकी मां हैं। वो तो कहता है आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, मगर रहमत नहीं, कहर बनकर। हाथ में डंडा उठाया और बुखार से कांपती मां को इस तरह पीटा कि जिस्म पर छाले उभर आए। मैं रोते हुए गिर पड़ी और बस इतना कहा, बेटा मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? वो गुर्राया, क्यों गई थी तू मेरे दोस्तों के पास? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अब सब मुझे काने का बेटा कहते हैं। तूने मेरी 2 टके की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। ना तू मरती है ना मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा है मैं ही ये घर छोड़ दूं। मैं उसके पांवों में गिर गई। बेटा मत जा, तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं कसम खाती हूं अब कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस तू मेरी नजरों के सामने रह, मैं तुझे देखकर ही जी लूंगी। उसके बाद उसका चलन ये हो गया, वो कई कई दिनों तक गायब रहने लगा। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी महीनों बाद घर आता। मैंने दिल में अरमान सजाया था, चलो इसके निकाह से शायद सब कुछ बदल जाए। बहू आएगी तो घर रोशन हो जाएगा, शायद बेटे का दिल भी पिघल जाए। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। पूरा महीना गुजर गया। फिर जब मेरा बेटा घर आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दुल्हन थी और उसे देखकर मेरी आंखें हक्का बक्का रह गईं। क्या देख रही हो मां, इतनी आंखें फाड़कर? बेटे ने हंसते हुए कहा। मैं सन्न रह गई। उसने कहा, यह मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। मेरा दिल बैठ गया। कितने सपने देखे थे मैंने बेटे की शादी के, पर उसने न मुझसे पूछा न बताया। खैर सोचा कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा। लेकिन मुझे कहां पता था कि आने वाली बहू बेटे से भी ज्यादा निर्दयी होगी। पहली ही नजर में घूर कर अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप उनकी सेवा में लग गई। बेटा दफ्तर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पांव दबाओ, तेल लगाओ, चाय बनाओ, खाना लाओ। थकी हड्डियों के साथ सब करती रही, पर बहू फिर भी कभी खुश ना होती। कभी बेटा और बहू बाहर घूमकर खाते पीते लौट आते और मैं भूखी सो जाती। सब्र मेरा साथी बन गया। फिर एक दिन खुशखबरी मिली, बहू मां बनने वाली थी। बेटा फूला नहीं समा रहा था। मुझसे बोला, मां मेरी बीवी का खूब ध्यान रखना, उसे किसी चीज की कमी ना हो। मैंने सिर हिलाकर कहा, तू निश्चिंत रह बेटा। बेटा कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया। बहू की सेवा का बोझ अब पूरा मुझ पर था। वह कहती, क्या देख रही हो, जल्दी खाना बनाओ और चाय में दूध ज्यादा रखना, मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं बीमार शरीर के साथ उसके पैर दबाती, खाना बनाती, चाय बनाती रही। एक रात बहू आराम से लेटी थी और मैं उसके पांव दबा रही थी। थकी आंखों पर नींद हावी हो गई और मेरा सिर उसके पेट पर लग गया। बहू ने जैसे आग पकड़ ली हो। गुस्से में उसने मुझे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैं मिन्नतें करती रही, बहू जानबूझकर नहीं हुआ, माफ कर दो। पर वह और बिगड़ गई। तभी बेटा घर आया। बहू ने उसे कहानी उल्टी सुल्टी सुनाई। बेटा दहाड़ा, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। तू हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। ऐसी मां से अच्छा है तू ये घर छोड़ दे। मैं कांपते हाथों से बेटे के पैरों पर गिरी। बेटा मैं कहां जाऊंगी, मैं बूढ़ी हूं। लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा,
जहां मर्जी जा, लेकिन हमें सुकून से रहने दे। मैंने कपड़े बांधे, लाठी उठाई और बोली, बेटा आखिरी बार गले से लगा ले। बचपन से तूने कभी मुझे गले नहीं लगाया, आज जी भर कर तुझे गले लगाना चाहती हूं, फिर कभी नजर नहीं आऊंगी। पर बेटा मुंह फेर कर खड़ा रहा। बहू बोली, ये नौटंकी बंद कर, जितनी देर रुकोगी उतनी जलील होगी। मैं रोती हुई घर से निकल गई। दर दर भटकती रही, कोई